नमस्कार। राजस्थान दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। आप जानते ही हैं कि भारत में सैकड़ों चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर हैं। उनमें से कुछ मंदिरों को आपने देखा भी होगा और कुछ के रहस्यों को अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। तो चलिए इस बार हम आपको बताते हैं भारतीय राज्य राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित करणी माता के मंदिर के रहस्य को। कौन थी करणी माता? बताया जाता है कि मां करणी का जन्म 1387 में एक सारण परिवार में हुआ था और इनके बचपन का नाम हृदयबाई था। इनका विवाह साठिया गांव के कीपोजी सारण से हुआ था। वैराग्य होने के बाद माता सांसारिक जीवन को छोड़कर भक्ति और लोगों की सेवा में लग गई। यह भी कहते हैं कि सांसारिक जीवन छोड़ने के पूर्व उन्होंने अपने पति का विवाह अपनी छोटी बहन गुलाब से करवा दिया था। यह भी कहा जाता है कि माता करीब 151 वर्षों तक जीवित रही थी। माता ने जिस जगह पर अपना देह त्याग किया वही आज करणी माता का मंदिर बना है। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। इस मंदिर में है हजारों सुए। यह मंदिर राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक शहर में स्थित है। यहाँ जाने पर आपको मंदिर प्रांगण और गर्भगृह में हजारों सुए नजर आएंगे। कहते हैं कि यहाँ पर लगभग 20,000 सुए हैं, इसलिए इस मंदिर को सुओं वाला मंदिर और मां करणी को सुओं वाली देवी भी कहा जाता है। रहस्यमय है मंदिर की कहानी। ऐसी मान्यता है कि करणी माता के बहन का पुत्र लक्ष्मण कपिल सरोवर में डूबकर मर गया था। जब माता को यह पता चला तो उन्होंने यमराज के पुत्र को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। यमराज ने विवश होकर उसे सुए के रूप में पुनर्जीवित कर दिया। कहते हैं कि तभी से यहाँ पर हजारों सुए खुलेआम घूमते नजर आते हैं। ये सभी माता के वंशज हैं। हालांकि लोकगीतों में इन सुओं की एक अलग कहानी बताई जाती है। इस कहानी के अनुसार एक बार 20,000 सैनिकों की एक टुकड़ी देशनौक पर हमला करने के लिए आई थी। माता को जब ये पता चला तो देशनौक की रक्षा इन सभी को अपने प्रताप से उन्होंने इन सब को सुआ बना दिया। सुओं को मार दिया तो करना होता है प्रायश्चित। यह सुओं को काबा कहते हैं और इन्हें बाकायदा प्रतिदिन भोजन कराया जाता है और इनकी सुरक्षा की जाती है। यह इतने सुए हैं कि आपको पाप घिसकर चलना पड़ता है। अगर एक भी सुआ आपके पैरों के नीचे आकर मर गया तो अपशकुन माना जाता है। इस अपशकुन से बचना हो तो या पर सोने का सुआ बनवा कर रखना होता है। सुए देते हैं माता के आशीर्वाद का संकेत। कहा जाता है कि एक सुआ भी आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर गया तो समझो कि आप पर देवी की कृपा हो गई। और यदि आपने सफेद सुआ देख लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सफेद सुओं को काबा कहा जाता है। विशेष रूप से अनूठा है यहाँ का प्रसाद। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ सुओं का झूठा भोजन बेहद पवित्र माना जाता है। भोजन को वहाँ का प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है। कहते हैं कि इस प्रसाद को खाने के बाद अब तक किसी के भी बीमार होने की कोई खबर नहीं मिली है। हालांकि यहाँ पर शुद्ध प्रसाद भी मिलता है। आरती के समय बिल से बाहर आ जाते हैं सभी सुए। इन सुओं की एक विशेषता यह भी है कि सुबह 5 बजे मंदिर में होने वाली मंगला आरती और शाम 7 बजे संध्या आरती के समय सभी सुए अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। इस मंदिर के दुर्गंध नहीं आती है और आज तक इन सुओं के कारण अभी तक कोई बीमारी भी नहीं हुई है। आपको कैसी लगी हमारी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की रहस्यमयी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।